गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ जवा एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो मैं भी धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि देखो सना अभी ऑफिस सो रही है। तो मैं अभी मच्छरदानी खोल के मैं आयरन कर रही हूँ मेरे कपड़ा। तो और अभी सुबह के 7 बज चुका है। मैं 5 बजे का अलार्म लगाई थी बट वो बजा नहीं। तो सुबह मैं खिड़की से देखी उजाला हो गया। मतलब मैं सुबह उठने वाली थी, उठ के नहाऊंगी, अभी भी नहाने जाना है। और 12 बजे हमको जाना है कहीं कहीं मीन्स जो हमारे चंद्रपुर का आपको पता है ताड़ोबा सफारी है, जो लायन टाइगर देखने जाते हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, पूरा हमारा ग्रुप। जो मैं आपको बोली थी हमारा बचत गट है। तो 12 बजे बोले, अभी तक मैं कुछ नहीं की, तो फटाफट आयरन करती हूँ और फिर मैं नहाऊंगी। और आई विश कि ये जल्दी से अभी सो के ना उठे, क्योंकि उठ गई तो फिर मम्मी को पकड़ना पड़ेगा, और इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो आज का ब्लॉग पूरा देखो, मैं कैसे जाती हूँ बाहर और क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड को लेके जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं चल नहीं सकती, मेरे साथ एक जन जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने माही को ली, और सारा दिन आज पहली बार मेरी बेटी अकेली रहेंगी। मतलब मेरे सिवा मम्मी तो पूरा ध्यान देंगी पता है, बट मैं कल रात से मैं मम्मी को बोल रही, इसको मैं हक कर रही, बात कर रही, कल पूरा दिन मेरे बिना रहेंगे। मम्मी बोली कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं उसे खिलाऊंगी। और मैं एक बार नहीं जाने वाली थी तो माही ने बोली चलो जफ़ा, ऐसा मौका भी बार बार नहीं मिलता है। तो और और क्या बोलूँ। तो आज का वीडियो पूरा देखो, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जाग जाएंगी। तो चलो बाद में भी फटाफट मैं आयरन करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी, और फिर ये उठेंगी, मैं जाके आती हूँ, मतलब नहा के आती हूँ। फिर इसे खिलाना है क्योंकि खिलाने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके बाद सना सो रही है और मैं फटाफट यहाँ पे एक फेस पैक बना ली, क्योंकि बाहर जाऊँगी, मतलब ताड़ोबा शेरों से मिलने जाऊँगी, तो थोड़ा तो तैयार होके जाना चाहिए ना। ओके, पार्ट ऑफ ए जोक। तो यहाँ पे मैंने फटाफट एक फ़ेस पैक लगा ली। मतलब स्किन थोड़ा मेरा डेड स्किन था फेस पे, तो मैं बोली मम्मी फटाक से मैं एक फ़ेस पैक में लगा ली। और उसके बाद मैंने क्या की, हाँ, जब तक ड्राई होते रहेगा मेरा कपड़ा भी, जैसे आयरन करना है तो उस आयरन करते करते ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं नहाने गई और नहा के आई तो तब तक सना उठ चुकी थी। फिर मम्मी लेके उसे बाहर जाके, मतलब पूजा के लिए जो फूल लेके आई, तो जब तक मम्मी सब कुछ उसे लेके थोड़ा बहुत काम किए, मैं फटाफट नहा ली और तैयार हो गई। और जाने से पहले भी सना को खिलाई, क्योंकि उसे खिलाने में 1 घंटा लगता है। तो मैं भी नाश्ता करके फिर मम्मी ने मुझे गाड़ी पे बिठा दी। फिर मैं माई के घर गई, उसे पिक की, और मुझे यहीं पे पहुंचना था, हमारे चंद्रपुर का फॉरेस्ट ऑफिस, वन विभाग। तो हम लोग शायद 11:30 12:30 बजे तक पहुँचे थे। 12 बजे बोले थे, सब ऑब्वियसली लेट हो गया, सब कोई लेट हो गया था। मतलब मैं फिर भी तो पहले गई, मेरे बाद बहुत लेट गए थे। तो सब लोग चिल्ला भी रहे थे, क्योंकि शायद 2 की 2:30 बजे हमारा अंदर जाना था ताड़ोबा सफारी के लिए। फिर ये देखो चंद्रपुर को हम बाय बाय बोल रहे थे, और हमें जाना है ताड़ोबा मोहर्ली। तो यहाँ से आई थिंक पौने 1 घंटा लगता है। तो यहीं पे जा रही थी, और मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर भी कर रही थी फ़ोन से। और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकली। और मुझे पता था कि मुझे आते आते 8 बज जाएंगे। और सच बोलूँ, मेरा क्या कहते हैं उसे, मेरा दिल बस घर पे ही था कि सना क्या कर रही होंगी, सना क्या कर रही होंगी। फिर यहाँ देखो, जो रास्ते में बहुत सारे तालाब ही है शायद, नदी, तो वो सब आ रहे थे, वही मैं कैप्चर कर रही थी। और मुझे ना नेचर बहुत पसंद है, तो वही सब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैप्चर कर रही थी। तो आप लोग भी देखो। और ये नेशनल पार्क है, जो कि बहुत, ताड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क, जो कि बहुत बड़ा है। और मुझे इतना अच्छा लगा सच में। और सबसे पहले मैं डर रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, मतलब मुझे चल नहीं सकती, प्रॉब्लम है। बट सच में घर से निकले ना, सब लोग हेल्प करने के लिए सब खड़े रहते हैं, सब अच्छे हैं, सब लोग बुरे नहीं हैं दुनिया में। और देखो, बोलते बोलते यहाँ पे आ गया। यहाँ से एंटर करना है नेशनल पार्क के लिए। सो वेलकम टू द लैंड ऑफ टाइगर। यहाँ से एंटर करना है, अंदर जाना है। यहाँ से भी थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक थोड़ा ही टाइम लगता है मोहर्ली के लिए। फिर वहाँ पे थोड़ा आधा पौने 1 घंटा हम लोग रुके थे। मतलब किसी को वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हो, जो कुछ आपको मतलब कुछ ख़रीदना है वहाँ से ख़रीद भी सकते। तो यहाँ देखो, हम मोहर्ली आ गए, और इस गेट से उस साइड जाना है, और यहाँ पे रुके थे। तो मैंने माही को बोली थी कि थोड़ा कैप्चर करो, मैं शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं शॉप्स भी है कुछ, मतलब नाश्ते के लिए आपको अंदर जाना है, जैसे कि धूप है कैप ले सकते हो आप, यहाँ पे रेंट पे कैमरा ले सकते हो। तो मेरा दिल में जो दुख है, दर्द है, मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे पहले बोले थे कि 500-800 में क्या कहते हैं कैमरा मिलेगा, तो मैं बोली थी ठीक है आप जाओ। फिर पूछ के आए तो बोले कि लेंस लगा के क्या कहते हैं 2000 चाहिए। तो मैंने 2000 नहीं, मेरे पास पूरा नहीं था 2000, तो मेरा इतना दिमाग नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ, माही को भी बोलूँ। तो माही बोली 2000 लगेगा, मैं बोली फिर छोड़ो। फिर मम्मी ने घर के आने के बाद मैं मम्मी को बोली, तो मम्मी बोली तू माही से ले लेती थी। मैं बोली मेरा दिमाग ही नहीं चला। और ये देखो यहाँ पे कैमरा भी रेंट पे ले सकते हैं। तो फिर जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गया ना, तो मैं रोने लगी, मतलब ऐसा रोने जैसा आवाज़ करी, माही कैमरा लेना था, कैमरा लेना था। तो माही का भी कोई गलती नहीं, तो माही ने भी बोली कि मुझे तो तुमने बोले नहीं, तो मुझे बोला गया था कि 500 या ओके 1000 भी ले लो 800 में, बट वो 2000 बोला और मैं उतना लेके नहीं गई थी। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ कि जब मैं कभी भी मैं अर्न करूँगी यूट्यूब से, तो सबसे पहले मैं कैमरा ख़रीदूँगी। तो वहाँ पे देखो मुझे बाथरूम में ले जाने के लिए हमारे ड्राइवर भैया है दोनों, तो बहुत अच्छे हैं। माही मुझे लेके आ सकते थे, तो वो माही लेके आ रही, तो बोले हम किस लिए हैं। तो मुझे जैसे बाथरूम में चेयर की ज़रूरत, चेयर पे बैठना पड़ता है मुझे, तो भैया ने मुझे वहाँ पे बिठा दिए। फिर माही ने मुझे बाथरूम ले गए। और सच में बाहर निकले तो ना सब हेल्प करने के लिए सब आ जाते हैं और सब बोलते हैं हम किस लिए है। तो ये वाइट कलर का बस है, तो इसमें जाना है। और मैं यहीं पे थोड़ा बैठी थी, मुझे अच्छा लग रहा था, देख रही थी। मैं बस में बैठ के ना पैक लगता है, और सब लोग उतर के सब नाश्ता कर रहे थे। और मैंने यहाँ पे माई को बोली जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो वो भी वो ख़रीद रही थी। और सब लोग मजाक कर रहे थे कि जब आप बैठो हम लोग घूम के आते हैं। तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सुधीर मुनगंटीवार सर के जो पीए है वे देखो, वो सब भी थे। तो सब मेरे साथ फ़ोटो भी क्लिक किए थे, मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो वो भी बोल रहे थे आपको नहीं जाना, मैं बोली हाँ जाना है। तो बोले वो तो बोल रहे कि आप बैठो, मैं बोली वो मजाक कर रहे हैं। मोर का आवाज सुनाइए ना, मोर। अशा पद्धतीने तर सर्वांना अपेक्षित आहे की वाघ दिसेलच, नक्की 100% आम्ही सगळेजण प्रयत्नशील आहोत वाघ दाखवण्यासाठी। तर धन्यवाद, एन्जॉय। तो उसके बाद वो गाइड वाले अंकल थे जो हर जानवर की आवाज़ निकाल रहे थे, तो वो दूसरे एक भैया थे, तो मैंने उनको बोली, तो वो थोड़ा रिकॉर्ड किया। और ये देखो हम घूम के चले आए, और देखो अंधेरा हो गया मैं, और वो फ़ोन ले लिए थे, मतलब जैसे अंदर गए तो सबका फ़ोन लेके वो एक बॉक्स में पैक कर दिए थे, अलाउ नहीं है। और जैसे कि मैं महान इंसान कैमरा मैंने नहीं ली रेंट पे, तो इसलिए मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बट मैं बहुत कुछ देखी, मैं आगे शेयर करूँगी। और ये देखो ये है माया और उसके बच्चे जो टाइगर है, सब लोग जाके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और मैं सबसे जैसे घूम के आए, सबसे पहले जैसे फ़ोन लिए, मैं घर पे फ़ोन की, तो सना मेरी आवाज़ सुन के अम्मा अम्मा, वो मम्मा नहीं बोलती, अम्मा अम्मा बोलती है। तो बहुत अच्छा था, हमने बहुत कुछ देखे, तो मैं लास्ट में आपको सब बोलूँगी। और यहाँ देखो हम जा रहे हैं, वो है लता दीदी और उनके प्यारे से बेटे। और बहुत अच्छा लगा सच में, सारा दिन हम जंगल में घूमे, तो सच में एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से जल्दी जाना है, और तब मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। और बस मैं यहाँ पे बैठ कर ही मैं घर जाऊँ और सना को गोद में लूँ। तो यहाँ पे हम फिर उसके बाद वही फॉरेस्ट ऑफिस में हमको उतार दिए, फिर वहाँ से गाड़ी पे बैठ के हम घर आ गए, और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी जाओ, बहुत कुछ देखने को मिला हमको, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी। और इसी तरह आप मेरे पूरे वीडियो देखो, मुझे सपोर्ट करो, जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह प्यार दो। और सब बहुत एकदम अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, तो ताड़ोवा से आने के बाद वो वीडियो मैंने अभी तक एंड नहीं की, इसलिए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो जैसे कि ये ताड़ोवा सफारी था तो पूरा फ्री में था। जो हमारे वन विभाग मंत्री हैं, वन मंत्री श्री नरेश पुगलिया सर जी, उन्होंने ये अरेंज किए थे। मतलब चंद्रपुर और बल्लाशाह के जो भी हैंडीकैप पर्सन हैं, तो उनके लिए फ्री में था ये पूरा। तो जैसे कि मैं एक गट में हूँ, मैं बोली तो मेरा नाम भी दे दिए थे। और जैसे कि मैं चल नहीं सकती, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत है,
तो मेरे साथ कोई एक पर्सन जा सकता था, तो इसलिए मैंने माही को बोली। पापा गाँव गए थे और मम्मी और सना तो ऑब्वियसली इतनी छोटी हो, जाने ही नहीं वाले थे। तो मैं पहले बोली मुझे नहीं जाना माही को, तो बोले जवा चलो, ऐसा मौका नहीं मिलता, एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो मैं डर रही थी सारा दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे बुलाए थे फॉरेस्ट ऑफिस में, वहाँ से बस में जाना है। तो चली गई। और क्या कह रही थी, हाँ, जैसे कि मैं बस के बाहर बैठी थी, आप देखे मुझे बाथरूम जाना था, तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुके थे, जिसको नाश्ता करना है वो सब करो। तो जैसे कि हमारे मुनगंटीवाल सर के पीए हैं, मैंने पिक क्लिक ऐड की थी हमारा, तो वो पिक न्यूज़पेपर में भी आया। और क्या कहते हैं, मुझे वो मुनगंटीवाल सर के जो पीए हैं वो सब मुझे मराठी में बोले कि आप कुछ तो भी बोलो, मतलब न्यूज़ में आएगा। तो मराठी में बोले, तो मैं बोली मला मराठी नहीं है मैं। और तभी माही कुछ लाने गए थे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक में लाने बोली थी। तो मैंने बोली मला मराठी नहीं है। सच बोलूँ टाइम पे ना मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मुझे हिंदी में बोलना था, तो वो न्यूज़ पे भी जाता था। और मैं भूल जाती हूँ बहुत टाइम में कि मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे ये भी शूट करना था। मेरे ब्लॉग में भी मैं ऐड कर सकती थी कि मैंने बोली। तो ऐसा हुआ। और बाद में वहाँ पे ना आपने बैग देखे होंगे, तो सबको बैग में बिस्किट और चूड़ा और जो पानी का बॉटल दिए थे। तो सब लोग बोल रहे थे एक एक दिए, जो साथ में गए वो क्या खाएंगे, सब मजाक में। तो बोले जो नेता आए थे, मतलब जो पीए सर, तो उनको बोलना था। तो सच में वहाँ पे एक व्हीलचेयर की अरेंजमेंट करना था। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए बोल रही हूँ, अगर कोई देखे तो। जैसे मैं चल नहीं सकती, माही तो है बाहर जाके, चेयर अरेंजमेंट उसने खुद की, और मुझे खुद वो लेके जाती थी, किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। बट वो बस वाले भैया जो ड्राइवर है बहुत अच्छे, बोले हम हैं ना, मुझे लेके गए। बट आपने देखे होंगे कि एक लेडी जो बैठ के सरक के बाथरूम तक गई, तो मुझे भी बना बहुत बुरा लगा कि फ्लोर कितना गर्म था। तो ये सब भी बोले क्यों नहीं बोले वो सर को। तो सच बोलूँ टाइम पे दिमाग ही काम नहीं चलता, और ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा। टाइम पे मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, बाद में सोचती हूँ अरे ये बोलना था, वो बोलना था। और उसके बाद मैंने बहुत कुछ देखी, मैं आपसे शेयर करूँगी। और कैमरे की बात तो करो ही मत, वो अभी भी मुझे अफसोस है। मुझे 2000 बोले थे, बट 2000 मेरे पास पूरा नहीं था। ऐसा नहीं कि माही के पास से मैं ले सकती थी, बट माही बोली 2000, तो मैंने रहने दो, मेरे पास इतने नहीं थे। तो 2000 पूरा नहीं था। तो फिर जब गाड़ी चालू हो गया ना, तो स्टार्टिंग में मोर दिखे, लकड़बग्गे ना क्या दिखे, और वो जंगली जो भैंस होता है ना, उनको क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो वो जो गाइड है जो बोले थे कि बाहुबली में जो भैंस होते हैं ना वही है। तो वो अकेला ही था, तो बोले कि इनको ग्रुप से निकाल दिए, क्योंकि उस भैंस को, अब भैंस ही बोल रही हूँ, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो उनकी एज हो गई। तो एज हो गए तो ना कहते उनको ग्रुप से निकाल देते, और बोले कि कुछ दिनों में ये शेर का शिकार हो जाएगा। तो इतना बुरा लगा कि क्या लाइफ है बोलो, उनका भी ना घर है ना कुछ है, खड़े हैं सब एक दूसरे को खाने के लिए। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। और बहुत कुछ देखी, मोर देखी इतने सारे, लकड़बग्गे, भालू देखे। आते वक्त एक भालू भी दिखा, वो कुछ गड्ढा खोद रहा था कुछ खाने के लिए। तो मैं बोली यार अंधेरा हो रहा था, क्या लाइफ है। जब आ रही थी ना, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि सब लोग छुपेंगे, अभी कोई आके खा ना जाए। और तालाब में मैंने शेर भी देखी, सब लोगों ने 2 देखे बट मैंने 1 देखी, क्योंकि जैसे कि हम बस में गए, एक तालाब था तो पानी के अंदर ना वो छुपके था, छुपके मीन्स आराम कर रहा था, मतलब धूप कितनी थी, सिर्फ अपना गर्दन निकाल के रखा। तो बस के सामने सब लोग आके देखे, मतलब सब लोग देख रहे थे। जिन लोग जीप में गए थे उसमें तो सब खड़े ही थे, देख ही रहे थे, मगर बस में सब लोग आके देख रहे थे। मैं बैठ के देख रही थी, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। तो माही मुझे गोद में लेके सामने गए, बोले देखो अच्छे से। मैं बोली हाँ दिखा। फिर आके बैठे, और दूसरे तालाब में इतने सारे हिरन देखी, और पूरा ग्राउंड खाली, रोड के उस पार और एक शेर था। तो पहले मैं ये हिरन की बात करती हूँ। इतने सारे हिरन, आई थिंक 50 थे होंगे, शायद 100, पता नहीं। तो पूरा मुझे दिल, तभी मुझे ना, मैं बार बार माही को बोल रही थी कैमरा क्यों नहीं लिए, ये अफसोस अभी भी है। तो सच में वो सब अगर आपको मैं कैप्चर कर पाती थी
और फिर एक टाइगर था, लायन था, वो आराम कर रहा था झाड़ियों के अंदर। सब लोग जाके देखे तो मेरी माही बोली चलो देखो, तो मैं बोली नहीं, मुझे दिखेगा भी नहीं, क्योंकि माही मुझे गोद में लेके सब दिखा रही थी जो मेरे चेयर में जो सीट से जो नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस साइड है तो वो दिखता है, जो उस साइड है तो माही मुझे लेके दिखा रही थी देखो। और बहुत कुछ देखे, क्या क्या जानवर है मुझे उनका नाम भी नहीं पता। मोर तो इतने सारे थे, और जंगली कुत्ते, और लकड़बग्गे बोलते हैं ना शायद वो, और भी क्या क्या जानवर। और ताड़ोबा के अंदर एक बहुत बड़ा सा तालाब है, तो रोड के इस साइड के सारे पेड़ ना एकदम सूख गए और इस साइड पूरा हरियाली, इतना अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे एक अजगर नहीं सॉरी मगर भी सो के था, तो ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, मतलब एकदम सूखा सूखा दिख रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे ये ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि हिल ही नहीं रहा था। और वहाँ पे ना जंगल में मैं फ़र्स्ट टाइम देखी वाइट कलर का पेड़, दूर से देखी। मैं माही को बोल रही इस पेड़ को क्या पेंट मारे वाइट कलर, तो बोले शायद, पर नहीं, बाद में बोले वो पेड़ दिन में 3 बार कलर अपना चेंज करता है और उसे घोस्ट ट्री बोलते हैं। तो मैं माही को बोल रही कि इसमें भूत रहते हैं, बोले नहीं इसका नाम ही है ऐसा। तो बहुत कुछ मैं आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पाई, दिखाई नहीं पाई, सब मेरे दिमाग में है क्या क्या देखी। बट नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो कैमरा तो ज़रूर लूँगी, और जब भी हाँ मैं यूट्यूब से अर्न करूँगी तो सबसे पहले कैमरा ख़रीदूँगी। तो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप लोग भी जाओ, बहुत इन्जॉय करोगे, एक अलग ही लाइफ है। और मुझे तो प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकती, मैं तो जाने भी नहीं वाली थी, बट सबके लिए एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। और थैंक्स टू नरेश पुगलिया सर जी, जिन्होंने जो हैंडीकैप है उनके लिए बहुत अच्छा है, बस में बिठाए, पूरा उतरने की ज़रूरत भी नहीं, घूम के आओ। हाँ बस बाथरूम में प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर था, जिनको चलने में प्रॉब्लम है, अगर एक व्हीलचेयर के अरेंजमेंट कर दिए होते थे तो जो चल नहीं सकते तो उनको इजी होता था। और मुझे तो मेरी माँ ही है मेरी सारथी, वो बहुत अच्छी इंसान है, कहाँ से ढूंढ के लाई चेयर चाहिए जवा को। तो और भैया जिन्होंने मुझे बाथरूम लेके गए उसको। आज का ब्लॉग में यही पेंट करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा स्कूल का फ्रेंड, मेरी शादी भी नहीं हुई थी उसके पहले, पता है मैं कहीं घर से नहीं निकलती, ज़्यादा नहीं घूमती, तो तभी भी मुझे बोले थे जब चलो हमारे ग्रुप में लड़कियां भी है आपकी हेल्प करेंगे, बट मैं नहीं गई थी। इस बार भी नहीं जाने वाली थी, तो माही ने बोली चलो, और जैसे मेरे फ्रेंड भी थे, और तो मेरे चलो सब लोग जा रहे तो जो होगा देख लेंगे। बट बाहर निकले ना तो हर प्रॉब्लम का सॉल्व है, सब लोग हेल्प करने के लिए सब सामने आ जाते हैं, और सब अच्छे हैं। दुनिया इतनी बुरी नहीं है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, और अपने फ्रेंड फैमिली से ज़रूर शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।